में पीछे नहीं रहेगा। बीसीसीआई ने पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को दी है, जान लीजिए कितनी पुरस्कार राशि। बीसीसीआई ने महिला विश्व कप 2025 जीतने पर भारतीय टीम को 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीतने पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं मेंस टी20 विश्व कप 2024 और मेंस वनडे विश्व कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई ने क्रमशः 125 करोड़ और 39 करोड़ रुपए दिए थे। जान लीजिए आखिर किन देशों में लोग पीते हैं सबसे ज्यादा शराब, सूची हुई जारी। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति शराब की खपत कुक आइसलैंड में सबसे ज्यादा और उसके बाद लातविया, चेकिया, लिथुआनिया और ऑस्ट्रिया का स्थान है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देश एंटीगा और बारबुडा, एस्टोनिया, फ्रांस, बुल्गारिया और स्लोवेनिया हैं। 189 देशों की सूची में भारत 111वें स्थान पर है। पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ईएमआई, जान लीजिए कौन सा विकल्प है बेहतर और सस्ता। बड़ी रकम के लिए पर्सनल लोन बेहतर होता है क्योंकि इसकी ब्याज दर क्रेडिट कार्ड ईएमआई से कम और फिक्स्ड होती है। वहीं कार्ड ईएमआई छोटे नियोजित खर्चों के लिए सही मानी जाती है। इस पर शुरुआती ब्याज दर कम लग सकती है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस और किस्त चुनने पर अतिरिक्त शुल्क जुड़ने से इसकी कुल लागत बढ़ सकती है। वर्षों तक परमाणु वैज्ञानिक बनकर झांसा देने वाले शख्स ने किए थे 40 विदेशी दौरे, जांच में हुआ खुलासा। मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक बनकर धोखा देने वाले अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद ने फर्जी पासपोर्ट से लगभग 40 विदेश यात्राएं की थी। वह 20 बार ईरान और 15 बार सऊदी अरब गया था। 2004 में खुद को गोपनीय दस्तावेजों वाला वैज्ञानिक बताने पर दुबई ने उसे निर्वासित किया था। क्या है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रहस्य, अचानक गायब हो जाती है लहरों की आवाज। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक अनोखा रहस्य है। जैसे ही श्रद्धालु सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, समुद्र की तेज लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाती है। बाहर गूंजता सागर भीतर पहुंचते ही शांत हो जाता है। विज्ञान अब तक इस ध्वनि परिवर्तन को समझ नहीं पाया, जबकि भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला मानते हैं। आखिर क्यों खास है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का गुंबद, जिसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का गुंबद विज्ञान के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि दिन के किसी भी समय उसकी छाया जमीन पर नहीं दिखती। वैज्ञानिक जवाब नहीं दे पाए कि भक्त मानते हैं कि भगवान ये लीला है, और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ इस भूमि पर निवास करते हैं तो सूर्य भी उनकी छाया के आगे झुक जाता है। वर्ल्ड कप जीतने पर महिला क्रिकेट टीम पर धन वर्षा, क्रांति गौड़ को एमपी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विजेता टीम का हिस्सा रही क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 22 वर्षीय भारतीय पेसर गौड़ का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। नेपाल में बैन पर क्या हुआ देखा, पॉर्न बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉर्नोग्राफी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए नेपाल में हाल ही में हुए जेनजेड प्रोटेस्ट का हवाला दिया है और कहा कि नेपाल में बैन पर क्या हुआ देखा। हालांकि सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यह जरूर कहा कि इस अर्जी पर 4 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। शादी में चिकन फ्राई के लिए यूपी में भिड़ गए घराती और बाराती, जमकर चले लात घुसे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चिकन फ्राई को लेकर कथित तौर पर बाराती और घरातियों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। इस झगड़े में करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस को भी बुलाना पड़ा और फिर उनकी मौजूदगी में निकाह की रस्में पूरी करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन फ्राई को परोसने को लेकर विवाद हुआ था। टाटा ट्रस्ट में विवाद के बीच रतन टाटा की सौतेली बहनों ने कहा, हम बेहद चिंतित हैं। रतन टाटा की सौतेली बहनें सिरीन और डीनना ने टाटा ट्रस्ट में चल रहे मतभेदों पर चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा कि भाई ने परिवार के सदस्यों को ट्रस्ट में संचालन से दूर रखा, व्यक्तिगत व संस्थागत भूमिकाओं के बीच एक सख्त सीमा बनाए रखी। उन्होंने आगे कहा कि यह उनके निधन के 1 साल बाद हुआ है, उनकी विरासत खतरे में लग रही है। भयंकर जल संकट से जूझ रहा है तेहरान, इंसान की लापरवाही की सजा है या फिर प्रकृति की मार। तेहरान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हालात ऐसे ही अगर रहें तो अगले 2 सप्ताह में शहर में पीने का पानी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। यह कोई अचानक आई आपदा नहीं है, बल्कि वर्षों की लापरवाही, संसाधनों के दोहन और पर्यावरण की उपेक्षा का परिणाम है। VI को मिल सकता है नया मालिक, 52,800 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है अमेरिकी फर्म। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान
जहां 4.5% तक की तेजी देखने को मिली है। यह तेजी अमेरिकी पीई फर्म टीलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स द्वारा कंपनी में करीब 35,000 से 52,800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने और ऑपरेशनल कंट्रोल करने के लिए बातचीत किए जाने की खबर के बाद आई है। पिछले 6 महीने में यह शेयर 23.22% चढ़ा है। दुनिया में शराब की खपत घटी, भारत में बढ़ी, आखिरकार क्या है इसकी वजह? दैनिक भास्कर के मुताबिक दुनिया के 50 प्रमुख शराब ब्रांड्स के शेयर जून 2021 से औसतन 46% गिरे हैं, जबकि भारत में शराब की खपत लगातार बढ़ रही है और शराब बाजार $60 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसके प्रमुख कारण देश की 60% आबादी का 35 वर्ष से कम उम्र का होना है, महिलाओं में शराब खपत बढ़ना और आय बढ़ना है। इंडी गठबंधन के बीच 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू। बिहार में विपक्ष पर हमलावर हुए योगी आदित्यनाथ। बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। महाराष्ट्र के इस शहर में हर शाम बजता है डिजिटल डिटॉक्स सायरन। जान लीजिए क्या है ये। महाराष्ट्र के सांगली जिले के वडगांव में हर शाम 7 बजे सायरन बजते ही डिजिटल डिटॉक्स घंटा शुरू हो जाता है। 8:30 बजे तक गांव वाले मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई, बातचीत और सामुदायिक गतिविधियों में समय बिताते हैं। पंचायत की पहल से शुरू हुआ यह अनुशासन 2022 से गांव की दिनचर्या बन गया है। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीबीएस न्यूज से कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान समेत कई देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन रूस, चीन इस पर बात नहीं करते। इससे पहले ट्रंप ने युद्ध विभाग को परमाणु परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया था। चुपचाप बैठा था शख्स, एप्पल वॉच ने हार्टबीट बढ़ने को लेकर किया खबरदार, बच गई जान। एमपी के एक 26 वर्षीय शख्स के मुताबिक एप्पल वॉच ने उसे जानलेवा स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज से बचाया। वॉच ने उसे 10-15 मिनट तक हार्टबीट के 150 से ऊपर होने को लेकर खबरदार किया, जबकि वह बैठा हुआ था। इसके बाद वह डॉक्टर के पास गया, जहां उसका बीपी और पल्स बहुत ज्यादा मिला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नेशनल अवार्ड्स में होती है लॉबिंग, परेश रावल ने किया शॉकिंग खुलासा। राजसमानी से बातचीत में अभिनेता परेश रावल ने कहा कि नेशनल अवार्ड में कुछ हद तक लॉबिंग होती होगी, लेकिन अब यह भी प्रतिष्ठित सम्मान है। उन्होंने कहा कि बाकी अवार्ड्स की बात करें या न करें फर्क नहीं पड़ता। परेश ने कहा कि ऑस्कर जैसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स में भी इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग की भूमिका होती है। पेट के डॉक्टर ने बताया भारत के 10 सबसे पॉपुलर स्नैक्स, कहाँ है समोसे और पाव भाजी का स्थान। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल ने पेट की हेल्थ के लिए भारतीय स्नैक्स की रैंकिंग बताई है। डॉक्टर के मुताबिक इनमें सबसे निचले स्थान पर पानी पूरी एसिडिटी ट्रिगर कर सकते हैं, जिसके बाद भुजिया व नमकीन, पकौड़ा, समोसा, पाव भाजी हैं। बटर से कैलोरी इनटेक अधिक होता है। मोमोज स्टीम्ड वाले मॉडरेशन में खाएं। मसाला खाकरा, भुट्टा, मखाना और उबले हुए सुंदल हैं। आपके फोन में भी तो नहीं ऑन है ये सेटिंग, तुरंत करें ऑफ, नहीं तो हो सकती है आपकी जासूसी। नए ऐप डाउनलोड करते समय लोकेशन, कैमरा या माइक्रोफोन की परमिशन देने से यूजर का डेटा चोरी होने व जासूसी का खतरा बढ़ जाता है। अपनी सूचना की सुरक्षा के लिए फोन की ऐप परमिशन सेटिंग्स में जाकर जांचें कि कौन सी परमिशन एक्टिव है। जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें डिनाई या आस्क एवरी टाइम पर सेट कर दें। शादीशुदा प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ी में लगा दिया सीसीटीवी कैमरा, 24 घंटे देखता था। गुजरात के मेहसाणा में एक शख्स द्वारा अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर के पीछे झाड़ियों में एक सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसकी 24 घंटे निगरानी किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला के पति को सफाई के दौरान कैमरा मिला था, पर जब पति ने कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक किया तो फुटेज में महिला का प्रेमी भी दिखा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स में आई मंदी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुझे लगता है कि हम अच्छी हालत में हैं, लेकिन इकोनॉमी के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मंदी में हैं। बेसेंट ने आगे कहा कि हाउसिंग सेक्टर असल में मंदी में है, जिससे सबसे ज्यादा असर लो एंड कंज्यूमर्स पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इकोनॉमी ट्रांजिशन पीरियड में है।
बीएसई की सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ ने व्हाट्सएप पर दिया इस्तीफा, कहा लास्ट डे तक छुट्टी पर रहूंगा। बीएसई में सूचीबद्ध स्मॉल कैप कंपनी सनफ्लेक्स आयरन एंड स्टील के सीईओ ब्रिजेंद्र कुमार तिवारी ने व्हाट्सएप पर इस्तीफा दे दिया। तिवारी ने 22 अक्टूबर के अपने उन संदेश के स्क्रीनशॉट में लिखा कि उनका आखिरी कार्य दिवस 31 अक्टूबर होगा और वह उस दिन तक छुट्टी पर रहेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि उनका रिवीलिंग लेटर उनके निजी ईमेल आईडी पर भेजा जाए। ट्रंप के टैरिफ का असर, 4 महीने में 37% गिरा भारत का एक्सपोर्ट। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ का असर भारत के निर्यात पर दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मई सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात 37.5% तक गिरा है। इस दौरान निर्यात की कुल राशि $8.8 बिलियन से घटकर $5.5 बिलियन पर आ गई। अफगानिस्तान में आया भूकंप, 7 लोगों की जान गई, 150 लोग घायल। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में भूकंप के तेज झटके सोमवार को महसूस किए गए, जिससे कम से कम 7 लोगों की जाने गई और करीब 150 लोग घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। वहीं भूकंप के संभावित प्रभाव को देखते हुए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपने PAGER सिस्टम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी की जब्त। ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी हुई 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की है। ये कार्रवाई उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हुई है। इन संपत्तियों में ऑफिस और जमीनें शामिल हैं। ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाई गई पब्लिक मनी के लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। BSE का बड़ा फैसला, 60 कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट बदली, नियम लागू। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने 60 कंपनियों के शेयरों की सर्किट लिमिट या प्राइस बैंड में बदलाव करने का निर्णय लिया है और ये नया नियम 3 नवंबर से ही लागू हो गया है। गौरतलब है कि इस कदम का उद्देश्य बाजार में होने वाली अमान्य ट्रेडिंग गतिविधियों पर रोक लगाना और निवेशकों को संभावित जोखिमों से बचाना है। दिल्ली से गायब हो गया इंडिया गेट, प्रदूषण की मार से हाल हुए बेहाल। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में घने धुंध के बीच इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है। बकौल CPCB सोमवार दोपहर 3 बजे दिल्ली का AQI 309 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। हाल ही के दिनों में वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखी गई है। दिल्ली में महंगी बोतलों में सस्ती शराब भरते पकड़े गए वाइन शॉप के कर्मचारी, ठेके को किया गया सील। दिल्ली के नरेला स्थित एक मॉल में आबकारी विभाग ने शराब की दुकान पर छापेमारी कर 4 कर्मचारियों को महंगी ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब और पानी मिलाकर भरते हुए पकड़ा। अधिकारियों के मुताबिक ये कर्मचारी कबाड़ डीलरों से खाली बोतलें खरीदकर उन पर बारकोड लगाकर महंगी शराब के रूप में बेचते थे। वहीं ठेके को सील कर दिया गया है। तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंगा पहुंचे भाई तेजस्वी यादव, कहा पार्टी ही मां बाप है। बिहार में जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ से पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी मुकेश रोशन के समर्थन में सभा की और कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, पार्टी ही माँ बाप है, अगर पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। राजस्थान के अस्पताल में 2 दिन की बच्ची को छोड़ गई महिला। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक अस्पताल में महिला 2 दिन की नवजात को पालना गृह में छोड़कर चली गई। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को बचाया और पुलिस को सूचित किया। फिलहाल बच्ची को SNCU में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ने कहा, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बिहार के मोकामा के दुलाचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस द्वारा पूर्व विधायक व NDA प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की पत्नी और महागठबंधन प्रत्याशी वीणा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला 2 प्रत्याशियों के बीच का है, इसमें हमारा या पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सोने की कीमत में 300 रुपए की हुई गिरावट, वहीं 1000 रुपए बढ़ी चांदी की कीमत। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 99.9% और 99.5% शुद्धता वाले सोने की कीमत में क्रमशः 300 रुपए की गिरावट आई। अब 99.9% व 99.5% वाले सोने की कीमत क्रमशः 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1,24,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी की कीमत 1,000 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति किलोग्राम सभी करों के साथ पहुंच गई है।
जान लीजिए किन देशों में बेरोजगारी की दर सबसे कम है और भारत और अन्य पड़ोसी देशों का है कौन सा स्थान। CIA द वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी दर कतर में है, जिसके बाद कंबोडिया, नाइजर, थाईलैंड, बुरुंडी, चाड, बहरीन, लाओस, सोलोमन द्वीप समूह और मोल्दोवा है। और इस सूची में 190 नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें भारत का स्थान 70वां है, जबकि पाकिस्तान 97वें, चीन 80वें, नेपाल 153वें, बांग्लादेश 82वें, श्रीलंका 88वें, भूटान 35वें नंबर पर है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दिया अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव। जान लीजिए क्या है वजह। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें अपमान मंत्रालय बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूची बनाते रहते हैं कि मुझे इसने गाली दी, उसने अपमान किया, वह अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, यह काम मंत्रालय कर देगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोई रोजगार मांगता है तो उन्हें लगता है कि देश का अपमान हो रहा है। भारतीय महिला टीम के विश्व कप जीतने के बाद बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप में जीत पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। भाजपा ने उनके पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा, ये तो 12 बजे तक खेल रही, आपने 8 बजे तक घर आने को कहा था। दरअसल सीएम ने कहा था कि लड़कियों को देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। जान लीजिए क्या है वाइब वर्किंग, क्या यही है एआई प्रोडक्टिविटी का भविष्य। टेक दुनिया में नया ट्रेंड वाइब वर्किंग तेजी से बढ़ रहा है। इसमें इंसान एआई को बस बता देता है कि क्या करना है और एआई खुद काम पूरा कर देता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई की सटीकता इंसानों से कम करीब 57% रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे काम तेज तो होगा, लेकिन क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। यूजीसी ने जारी की 22 फर्जी शैक्षणिक संस्थानों की सूची, डिग्री हो सकती है अवैध घोषित। यूजीसी ने अक्टूबर में 22 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा और यूपी दूसरे स्थान पर है। आयोग ने कहा है कि ये संस्थान यूजीसी अधिनियम की धारा 2F या 3 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इनकी डिग्रियां अमान्य होंगी। छात्रों को प्रवेश से पहले यूजीसी की वेबसाइट से सत्यापन की सलाह दी गई है। इन देशों में 9 के बराबर है शराब की खपत, देख लीजिए सूची। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डेटा के मुताबिक कुवैत, सोमालिया, बांग्लादेश, मॉरिटेनिया और सऊदी अरब में शराब की खपत लगभग नगण्य है। 189 देशों की सूची के हिसाब से लीबिया, अफगानिस्तान, यमन, ईरान, पाकिस्तान, भूटान, इंडोनेशिया, नाइजर, सीरिया और मिस्र में भी 9 के बराबर शराब पी जाती है। मुझे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहने पर गिरफ्तार किया गया, यूके में सिख व्यक्ति का दावा। यूके लंदन में रहने वाले एक सिख व्यक्ति ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी गैंग द्वारा उसकी झड़प के बाद पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। शख्स ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मेरा जुर्म ये था कि मैंने पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कहा। उसने कहा कि हमलावरों को छोड़कर मुझ पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, निजी R&D को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है और ये पहल का मकसद निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है। फंड 2 स्तरीय व्यवस्था के तहत काम करेगा और ऊर्जा, AI, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए स्टार्टअप्स और कंपनियों को कम ब्याज वाले ऋण या इक्विटी सहायता देगा। ब्रिटिश पर्यटक से केरल की महिला ने पूछा, हमारा कोहिनूर वापस कब दोगे। वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर केरल की एक महिला का 2 ब्रिटिश पर्यटकों से बातचीत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में पर्यटकों से महिला कहती है, अंग्रेजों ने हमसे हमारे खजाने और मसाले लूटे, हमारा बहुमूल्य कोहिनूर हीरा भी लूटा, उसे वापस कब दोगे। इस पर पर्यटक ने जवाब दिया, हम इसे लेकर किंग चार्ल्स से बात करेंगे। अमर है यह जीव, धरती पर मौत को दे रहा मात। 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे पर अमर जेलीफिश की चर्चा है और इस जीव की खासियत है कि ये मरने से पहले खुद को शुरुआती अवस्था में रीसेट कर लेता है। बता दें कि इस प्रक्रिया से पुराने सेल बन जाते हैं और गौरतलब है कि बुढ़ापे से नहीं, सिर्फ बाहरी कारणों से ही इसकी जान जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यम द्वार सीढ़ियों का रहस्य, जहां भक्त नहीं रखते पैर। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश से पहले आने वाली 3 सीढ़ियां यम द्वार कहलाती हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहां यमराज स्वयं खड़े होकर कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, इसलिए कोई भक्त इन सीढ़ियों पर पैर नहीं रखता, बल्कि सिर झुकाकर प्रणाम करता है ताकि पाप कटे और मोक्ष का मार्ग मिले।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर होने वाली बारिश को भक्त मानते हैं आशीर्वाद। पुरी में हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों भक्त रस्सी खींचकर इस दिव्य उत्सव को मनाते हैं। खास बात यह है कि हर बार यात्रा के दिन हल्की बारिश होती है। श्रद्धालु इसे महज संयोग नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मानते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अद्भुत चमत्कार, हवा की उल्टी दिशा में लहराता है भगवान का ध्वज। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ये रहस्य आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया। चाहे तेज तूफान हो या ठंडी हवा, झंडा हमेशा नियमों को चुनौती देता है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर ये कैसे संभव होता है। भक्तों का मानना है कि ये भगवान जगन्नाथ का दिव्य शक्ति है। भारत के म्यूजियम